आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे वीनस और राहु की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं, यदि आपके लगन चार्ट में वीनस और राहु इकट्ठे बैठ जाते हैं तो दोस्तों आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों, वीनस का संबंध लग्जरी से है, वेल्थ से है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, फैशन से है, सेक्स से है, लव लाइफ से है, हमारी वाइफ से है। वीनस डिनोट्स आवर वाइफ डायरेक्टली, एंड वीनस का संबंध हमारी फैमिली से है, हमारे संबंधों से है। बेसिकली वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप एंड वेल्थ। वीनस का संबंध इंजॉयमेंट से है, वीनस का संबंध उन सारी लग्जरी से है जो हम भोगते हैं डे टू डे लाइफ में, और जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए या लग्जरियस बनाने के लिए, उन सब चीजों का संबंध वीनस से है। वीनस का संबंध हमारी उन डिजायर से है जो हम लेके इस दुनिया में आए हैं, और वीनस का संबंध उन चीजों से भी है जो हम लाइफ में अपने गोल्स को सेट करके अचीव करना चाहते हैं, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और वीनस का संबंध डायरेक्ट पैसे से है, यानी कि लिक्विड मनी से है। वेदर दिस इज रुपी और डॉलर, इसका संबंध लिक्विड मनी से है। और दोस्तों, राहु क्या है? राहु इज ए एम्पलीफायर। राहु एक मैलेफिक एनर्जी है। राहु किसी भी चीज की डिजायर को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वीनस से आपकी डिजायर्स हैं और राहु उसको ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर देगा। अब ऑब्सेशन और डिजायर में आप सिंपल सा डिफरेंस ये है कि आपको जब किसी चीज को प्राप्त करने का ऑब्सेशन होता है तो आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए गलत चीजों का भी यूज कर लेते हैं, शॉर्टकट्स भी यूज कर लेते हैं, और किसी न किसी तरीके से उस चीज को पाने के लिए अपनी एक जिद बना लेते हैं जो कि गलत है। और राहु जो है गलत तरीके से भी चीजों को अचीव करने का एक आदमी को रास्ता बता देता है, गोल दे देता है। और राहु इसलिए बहुत ही ऑब्सेस्ड एंड मैलेफिक एनर्जी है। राहु आदमी को गलत रास्ते पे ले जाता है, यानी कि आपको यानी कि अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो आपको पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। दिस इज राहु एनर्जी। राहु इज वेरी वेरी मैलेफिक एनर्जी। राहु से संबंध है ड्रग्स का, इंटॉक्सिकेशन का, मेडिसिन का, और उन सारी चीजों का, क्लेवरनेस का, ऑब्सेशन का, चीटिंग का, डिसीविंग का, ये सारी चीजें राहु रिप्रेजेंट करता है। और राहु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ के उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो एनर्जीज है, उसको मैनीफोल्ड एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। जब वो एनर्जी बढ़ जाती है तो कुछ हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देती है वो, लेकिन कुछ बुरे रिजल्ट्स भी देती है। तो आइए जानते हैं कि क्या अच्छे रिजल्ट्स राहु हमें दिलवा सकता है वीनस के साथ बैठ के, और क्या क्या बुरे रिजल्ट्स दिलवा सकता है। और इन सब रिजल्ट्स को जानने के लिए आप हमारी वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, अगर वीनस और राहु आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन में बैठ जाए तो लगन हमारी पर्सनालिटी है, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार होगी, आप बड़े अट्रैक्टिव होंगे। जो भी आदमी आपसे बात करेगा वो आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। आपकी एसोसिएशन लेडीज से ज्यादा हो सकती है, वुमेन से ज्यादा हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा हो सकती हैं। आप लाइफ में ज्यादातर भोग में रहेंगे, आप कहीं ना कहीं औरतों की एसोसिएशन में रहेंगे, और आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी आप में हो सकती है, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। और आपकी जो स्पीच है वो बहुत ही बढ़िया, एक उसमें एनर्जी भी होगी और मिठास भी होगा, तो उसमें एक मैजिक होगा आपकी स्पीच में। एंड यू कैन लीड ए वेरी वेरी इंप्रेसिव लाइफ। आप फैशनेबल होंगे, आप हो सकता है स्मोकिंग भी करते हो, ड्रिंक्स भी करते हो, लग्जरी भी भोगते हैं, अच्छी गाड़ी में भी चलते हो, और आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा, और आप लोगों को अट्रैक्ट करने में आप माहिर होंगे। एंड आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन और ब्यूटी दोनों चीजें होंगी। तो राहु वहाँ आपकी जो पर्सनालिटी है उसको बहुत इनहेंस कर देगा। एंड राहु इज ए इल्यूजिव, तो आप एक इल्यूजिव करेक्टर बन जाएंगे। जो भी आपसे बात करेगा वो खिंचा चला आएगा आपकी तरफ। तो इस तरह की पर्सनालिटी राहु और वीनस आपके लगन में दे सकते हैं आपको, यदि इन पे कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है या कोई और कंजंक्शन नहीं है आपके इस हाउस में। तो दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ वीनस एंड राहु इन फर्स्ट हाउस। दूसरे घर में अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो दूसरा घर काल पुरुष कुंडली में वीनस का ही है,
यानी कि 2 नंबर राशि है, तो यहाँ पर आपको बहुत धन दे सकता है। ये योग बहुत ही वेल्दी बना सकता है, लेकिन आपकी वेल्थ में हमेशा अप डाउन्स रहेंगे, खर्च भी होगा पैसा और आप कमाएंगे भी सही, लेकिन आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ के साथ थोड़े संबंध यहाँ पर ऊपर नीचे रह सकते हैं, और आपकी यहाँ पर स्पीच में भी मिठास के साथ साथ एक ऑब्सेशन होगा, आप मनी माइंडेड होंगे, आप मटीरियलिस्टिक गेन्स के पीछे आपका माइंड हमेशा चलता रहेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू बिकम वेल्दी इन दिस प्लेसमेंट ऑफ वीनस एंड राहु। और दोस्तों ये 3rd हाउस में अगर प्लेसमेंट आ जाती है तो ये आपके भाई बहनों यंगर सिबलिंग से रिलेशनशिप थोड़ी खराब कर सकता है, लेकिन वीनस कभी भी 3rd हाउस में इंजॉय नहीं करता, बिकॉज 3rd हाउस पराक्रम का घर है और वीनस एक लग्जरी का प्लानेट है। तो लग्जरी कभी भी पराक्रम के घर में कभी इंजॉय नहीं करती, लेकिन राहु यहाँ पर बहुत पावरफुल होता है और एग्जाल्टेड भी हो जाता है। तो राहु यहाँ पर आपको कुछ मेहनत करवा सकता है, कुछ फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, और यहाँ पर बैठ के आप अगर 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड काम में है तो यहाँ आपको सक्सेस भी राहु दिलवा सकता है। यानी कि आप अगर राइटिंग में है या स्पीकिंग स्किल्स के किसी प्रोफेशन में, तो राहु यहाँ पर आपको सक्सेस दिलवा सकता है। पब्लिशिंग में भी आपको ले सकता है, मार्केटिंग में अगर आप हैं वहाँ भी आपको यहाँ पर बैठ के राहु और वीनस सक्सेस दिला सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ न कुछ डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ वीनस जरूर मिलेगी। और दोस्तों 4th हाउस में अगर वीनस और राहु आ जाएं तो आपकी मदर के घर में अशांति तो जरूर रहेगी, बट यू विल बी ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ लग्जरीज इन योर हाउस एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। आपके पास हर वो चीज होगी जो आपको कंफर्ट देती है, जो आपको खुश रखती है, और यहाँ पर आपका घर वेल इंटीरियर डेकोरेशन और कहीं ना कहीं उसमें फॉरेन कल्चर का इन्फ्लुएंस, जो एम्बियंस होगी घर की वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगी, और एक एक चीज़ बहुत वेल मैनेज्ड होगी। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का भी इन्फ्लुएंस आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में होगा। तो यहाँ पर वीनस आपके घर में खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना फिरना और अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग सेंस सब चीज़ें दे देगा, लेकिन घर में थोड़ा अशांत एटमोसफेयर रहेगा। तो कहीं पीस ऑफ माइंड की कमी यहाँ पर राहु देव जरूर देंगे, क्योंकि राहु और चंद्र की अति शत्रुता है। तो राहु विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस दिस हाउस विद वीनस, बट वीनस विल डेफिनेटली हैव इट्स ओन बेनिफिट्स इन दिस हाउस। और दोस्तों अगर यही कंजंक्शन 5th हाउस में आ जाए तो 5th हाउस हमारा ओरिजिनली चिल्ड्रन का घर है, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में आपको कुछ ना कुछ तकलीफ में रहना पड़ सकता है, और राहु थोड़ा सा डिले करवा सकता है आपका चाइल्ड बर्थ। लेकिन 5th हाउस में ये आपको नेम एंड फेम बहुत दे सकता है, आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी में नाम कमा सकते हैं, और आपको एटलीस्ट अपने जहाँ जिस सिटी में आप हैं वो लोग जान सकते हैं। और यहाँ 5th हाउस से रिलेटेड अगर आप किसी आर्टिस्टिक परस्यूट्स में आपका प्रोफेशन है तो यहाँ आपको फेम मिल सकती है। राहु कैन शाइन यू इन दिस हाउस। और दोस्तों 5th हाउस से हम अनसर्टेन गेन्स भी देखते हैं, तो यहाँ पर वेल्थ भी आपको मिल सकती है। और यहाँ पर ये हमारे लव लाइफ का घर है, तो लव लाइफ में आप पार्टनर्स यानी कि लव पार्टनर्स कई बार बदल सकते हैं। आपको लव लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, डिससेटिस्फाइड आप ज्यादा रहोगे, साल 2 साल बाद आप पार्टनर बदल लोगे, एंड यू कैन definitely have many love partners in this house. This is not considered auspicious or good in view of your love life, but you can enjoy other pleasures of life. And 6th house में अगर ये conjunction है तो 6th हाउस में वीनस काल पुरुष कुंडली में डेबिलिटेट हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ये कंजंक्शन ज्यादा आपको कुछ नहीं करेगी। हाँ, वीनस से रिलेटेड आप किसी ऐसे काम में आ सकते हैं जिसमें आप लोगों को सर्व करें या लोगों को कुछ कन्वीनियंसेस प्रोवाइड करें अपनी सर्विस में और पैसा कमाएं। लेकिन राहु यहाँ पर आपकी वीनस से रिलेटेड बीमारियों को बढ़ा सकता है, आप पे लिटिगेशन चल सकते हैं, आपके एनिमीज वगैरह को तो क्रश करता रहेगा राहु, लेकिन क्योंकि आपकी जो बीमारी का घर है और वीनस से रिलेटेड बीमारियां हमारे कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गन्स में होती हैं, तो वहाँ पर राहु आपकी वो बीमारी बढ़ा सकता है, लिटिगेशन वगैरह करवा सकता है। तो छठे घर में वी डोंट सी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सेप्ट यू आर सर्विंग टू सम अंडर प्रिविलेज्ड पीपल एंड अर्निंग योर इनकम।
एंड 7th हाउस में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो इंसान की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है और आदमी अपनी मैरिज लाइफ से बाहर निकल जाता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। वहां भी उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज राहु इज नेवर सेटिस्फाइड इन रिलेशनशिप। और वीनस और राहु की कंजंक्शन में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहेगी आपको रिलेशनशिप में लेके। लेकिन यहाँ व्यर्थ के अच्छे योग बनते हैं किसी किसी घर में, हम डिस्कस ही कर रहे हैं। 8th हाउस में अगर वीनस और राहु बैठ जाए तो वीनस को हम शुक्र देव के नाम से भी जानते हैं, और शुक्र देव जो है हमारी भृगु संहिता जो एस्ट्रोलॉजी है उससे संबंध है शुक्र देव का। तो 8th हाउस में आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट में ले जा सकता है ये कंजंक्शन, ये युति आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और इस तरह की विद्याओं में ले जा सकता है। बिकॉज राहु यहाँ पर ऑब्सेशन दे देगा इस तरह की विद्याओं को लेने के लिए, और वीनस शुक्र देव से हम इस तरह की विद्याएं देखते हैं। और लेकिन यहाँ पर आपको हिडन रिलेशनशिप में भी ले जा सकता है, सीक्रेट रिलेशनशिप में भी ले जा सकता है वीनस। तो यहाँ आपके यानी कि आप गलत आदतों में भी आ सकते हो और कहीं नहीं हिडन नॉलेज, हिडन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप स्टडी भी कर सकते हो। और दोस्तों 8th हाउस हमारे इन लॉज का भी हाउस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इन लॉज के हाउस में अगर ये कंजंक्शन है तो ये आपको इन लॉज से या जॉइंट एसेट से वेल्थ भी दे सकता है, वेल्थ भी अचानक क्रिएट करवा सकता है। किसी न किसी दूसरे लोगों की वेल्थ आपके पोजीशन में आ सकती है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। और दोस्तों 9th हाउस में ये कंजंक्शन हो तो आप 9th हाउस हमारे भाग्य का घर है। वीनस और राहु की कंजंक्शन ज्यादातर हमने देखा है 9th हाउस में आपको इंटर रिलीजियन या इंटरकास्ट मैरिज का योग बनाती है, यानी कि ज्यादातर देखा है इंटर रिलीजियन का बनाती है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आप किसी क्रिश्चियन से मैरिज कर सकते हैं, मुस्लिम से मैरिज कर सकते हैं, या अगर आप मुस्लिम हैं तो किसी और यानी कि कम्युनिटी के लोगों से या किसी फॉरेनर से आप शादी कर सकते हैं। तो राहु और वीनस का कंजंक्शन 9th हाउस में आपके अपने रिलीजन से आपको बाहर ले जाएगा मैरिज करने के लिए, और हो सकता है आप दूसरे किसी रिलीजन को अडॉप्ट कर लें और उसको फॉलो भी करना शुरू कर दें, और वहां पर आपके पिता से भी संबंध खराब करवा देगा, आप किसी गुरु को भी नहीं मानेंगे, आपकी अपनी फिलॉसफीज होंगी और आप बड़े आर्गुमेंटेटिव होंगे, और आप किसी पर्टिकुलर एक टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। एंड 10th हाउस में अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो आपको प्रोफेशन, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड दे सकती है, शुक्र से रिलेटेड दे सकती है। देखिए दोस्तों, अब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि शुक्र देव का संबंध सिर्फ आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, दूसरे भी तो प्लैनेट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रोफेशन को। अगर ये कंजंक्शन 10th हाउस में है और अगर आपका मून अच्छा है, 12वें घर में है, यानी कि एक इमेजिनेशन के घर में है, तो कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्रिएटिविटी का काम हो सकता है आपका। अगर आपका मंगल अच्छा है तो होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट्स में आपका प्रोफेशन हो सकता है, या किसी फूड आइटम्स में यानी कि बेकरी वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस में ये कंजंक्शन आपको अपने बिजनेस की तरफ ले जाती है। और दोस्तों और हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारा अगर मरकरी अच्छा है तो भी हमारा कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्रिएटिविटी, एक्टिंग, सिनेमा, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि मरकरी से हम डायलॉग्स डिलीवरी देखते हैं, वीनस से हम एक्ट देखते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं, तो इस तरह का कंजंक्शन निकलता है। और सूर्य भी आपका अच्छा है तो पक्का आप किसी आर्टिस्टिक परस्यूट्स की तरफ जाओगे, और यहाँ आपको नेम एंड फेम मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन आपको पैसे के साथ साथ आपका कैरियर, शुक्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा आपके कैरियर में, डिपेंडिंग ऑन द अदर प्लैनेट्स पोजीशन। लेकिन हर प्रोफेशन में ज्यादातर हमने देखा है कुछ ना कुछ आर्ट रहती है। आदमी जब टैलेंटेड होता है तो अपनी कला को वो किसी भी प्रोफेशन में दिखा देता है, तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स इस घर में आपको मिलते हैं। और अगर 11th हाउस में वीनस आ जाए और राहु आ जाए तो आपके लाभ जो है मैनीफोल्ड बढ़ा देगा। आपके जो लाभ हैं या जो प्रॉफिट्स हैं या जो इनकम है वो काफ़ी ये बढ़ा देगा, और कहीं ना कहीं ये इनकम आप सेव भी कर लोगे। तो यहाँ पर इनकम से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके अपने बिजनेस का
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही योग ज़्यादा बनेगा। हाँ, अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं लोगों को तो भी यहाँ पर ये योग बनता है। तो दोस्तों अगला 12वां घर है। 12वां घर एक मैलिफिक हाउस है। अगर 12वें घर में वीनस और राहु आ जाए तो आपको एडिक्शन में ले जा सकता है, आपको सेक्स में ले जा सकता है, बैड प्लेजर्स में ले जा सकता है, उल्टे सीधे रिलेशंस में ले जा सकता है, आपकी शादी को खराब करवा सकता है, आपकी कहीं ना कहीं शादी का लॉस हो सकता है। और लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो ये जो प्लेसमेंट है ये बेस्ट प्लेसमेंट है। ये आपको फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा सेटल कर सकती है। फॉरेन कंट्री में आप वेल्थ कमा सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं और वेल्दी हो सकते हैं, बिकॉज ये इस दोनों की कंजंक्शन अगर उस हाउस के सिग्निफिकेंस के एरिना में आप पहुंच गए तो डेफिनेटली दिस कंजंक्शन विल प्ले पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो दोस्तों वीनस और राहु की कंजंक्शन आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट हाउसेज में इस तरह के रिजल्ट्स दे सकती है। लेकिन एक चीज मत भूलिए कि ये कंजंक्शन थोड़ी क्लोज होनी चाहिए, यानी कि 10 डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर ये कंजंक्शन का डिफरेंस 3 डिग्री से कम है तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देगी। अगर 10 डिग्री से कम है, 3 और 10 के बीच में डिफरेंस है इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री का, तो भी ये अच्छे रिजल्ट्स देगी। लेकिन 10 डिग्री से ज्यादा के डिफरेंस में हमें रिजल्ट्स थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे जरूर, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन वीनस और राहु की कंजंक्शन के बारे में। आप देख लीजिए कि अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में है तो कुछ इस तरह के ही फल देगी। दोस्तों एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन you can just dial this number and have a word with me. And thank you very much for watching this video. We'll see you soon. Thanks a lot.